गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है संक्रामक रोग। चैप्टर का इन्फेक्शन डाइजीज। संक्रामक रोग मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि संक्रामक रोग क्या है और ये इसमें बताया जाएगा संक्रामक रोग क्या है, ये किन किन चीज़ों से उत्पन्न होता है, किन किन चीज़ों से हम संक्रमित हो सकते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं संक्रामक रोग होता क्या है। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं, जिसको बैक्टीरिया, विषाणुओं, वायरस एवं अन्य रोगाणुओं जर्म्स के शरीर में पहुँच जाने को संक्रमण इन्फेक्शन कहते हैं। यदि हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स, जीवाणु, विषाणु और रोगाणु पहुंच जाते हैं तो हमारे शरीर में संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है तथा शरीर में इन सूक्ष्म जीवों के पहुंच जाने के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। क्योंकि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर लग जाते हैं, इसलिए इनको छूत के रोग भी कहा जाता है। सामान्यतः रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु या तो वनस्पति वर्ग के छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, या तंतु वर्ग के सूक्ष्म एक कोशीय जीव होते हैं। ये जीवाणु या विषाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। जीवाणु शरीर में पहुंचकर बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा शरीर में विष फैलाने लगते हैं, धीरे धीरे विष को उत्पन्न करने लगते हैं, जिसके कारण शरीर हमारा रोग से पीड़ित हो जाता है। ये जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मुख्यतः दो प्रकार से ही पहुंचते हैं। इसी आधार पर ऑप्सीगर्गिक रोगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्सीवर्ग यानी कम्युनिकेबल डाइजेस। तो पहला है संक्रामक रोग, जिसको कहते हैं इन्फेक्शन डिजीज। संक्रामक रोग जो रोग वायु, जल, भोजन और कीड़ों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब व्यक्ति द्वारा नहीं, अचानक अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इन रोगों के जीवाणु किसी बाहरी माध्यम द्वारा रोगी से अन्य व्यक्तियों में पहुंच जाते हैं। यदि हम दूषित वायु ले रहे हैं, दूषित जल ले रहे हैं या दूषित भोजन कर रहे हैं, तब जाकर ये कीटाणु हमारे अंदर पहुंच जाते हैं, जिसको इसे कहते हैं संक्रामक रोग। दूसरा जो है वो है संसर्ग रोग, जो आप हेडिंग सामने बोर्ड पे लिखी हुई है वो है संसर्ग रोग। क्या है? तो जो रोग रोगी के पास आने, उसके साथ उठने बैठने, उसके साथ खाने पीने तथा उसके वस्त्र पहनने आदि से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, उन्हें संसर्ग या स्पर्शक्रामक रोग कहते हैं। इन रोगों के जीवाणु प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी माध्यम के रोगी से अन्य व्यक्तियों में पहुंच जाते हैं। औपसर्गिक रोग एक व्यक्ति से दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लग जाया करते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार संक्रामक रोगों एवं संसर्ग रोगों में भेद नहीं किया जा सकता है। वे सभी रोग जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, उसे संक्रामक रोग या छूत कहलाते हैं। तो संक्रामक रोग मतलब सीधी बात, संक्रामक रोग वह होता है जो हम वायु, जल, भोजन द्वारा दूषित भोजन का ग्रहण करते हैं, दूषित वायु ग्रहण करते हैं, दूषित जल, उसके द्वारा जो हमें रोग होता है वो संक्रामक रोग कहलाता है। और संसर्ग रोग वह होता है जो किसी पीड़ित व्यक्ति या कीटाणु हम तक आ जाते हैं और हम भी उस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, वो कहलाता है संसर्ग रोग। अब हम जैसे आप हेडिंग लिखे हुए हम जान लेते हैं से संक्रामक रोग किन किन कारणों से होता है। संक्रामक रोग के कारण, तो फर्स्ट हेडिंग आप जो देख रहे हैं वो है वायु के द्वारा। तो वायु से फैलने वाले रोग हैं इन्फ्लुएंजा, छोटी चेचक, खसरा, जर्मन खसरा, कुकर खांसी, बाल संस्तंभ, मस्तिष्कार्ती, डिप्थीरिया और तपेदिक।
ये कहलाते हैं संक्रमण, ये वायु द्वारा फैलते हैं। संक्रमण की इस विधि का कारण मुंह या नाक से निकाले गए हवा यस और श्लेष्मा के साथ उड़कर बाहर आए हुए जीवाणुमय कण होते हैं। जो रोग के ये जीवाणु वायु में मिल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में उनकी श्वास द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार के संक्रमण को कण प्रसारित संक्रमण कहते हैं। दूसरी हेडिंग जो है वो है संस्पर्श द्वारा थ्रू कॉन्टैक्ट। तो रोगी के साथ उसके पास बैठने से, उसके संपर्क में रहने से भी रोग का संक्रमण हो जाता है। केवल व्यक्ति के साथ पास ही संक्रमण का कारण नहीं, बल्कि रोगी के कपड़े, उसकी किताबें, जो चीज़ उसने छू ली है, मेज, कुर्सी, वो यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति छू लेता है तब भी वह संक्रमण हो जाता है। ये खसरा, स्कारलेट ज्वर, माता, खुजली, दाद आदि भी इसी प्रकार से फैलते हैं स्पर्श द्वारा। थर्ड हेडिंग जो है हमारी वो है जल तथा भोजन द्वारा, थ्रू वाटर एंड फूड। तो आंत्र ज्वर, विसूचिका, पेचिश रोग जीवाणुओं से प्रभावित जल और भोजन के द्वारा फैलते हैं। दूध जिसमें तपेदिक के जीवाणु होते हैं, तपेदिक का रोग फैलने का कारण बनता है। मक्खियों द्वारा दूषित भोजन से पेचिश, विसूचिका और आंत्र ज्वर फैलते हैं। जो यदि हम कोई दूषित जल या दूषित भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमें उससे आंत्र ज्वर और पेचिश, इस रोगों से हम पीड़ित हो जाते हैं। अब फोर्थ हेडिंग जो आप हमारी देख रहे हैं कीड़ों के द्वारा, तो थ्रू बीट्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो मच्छर, मक्खियों, खटमल, जुएं मनुष्य के शरीर से रक्तपान करते हैं, मतलब उनका खून पीते हैं। यह कीड़े रोगी मनुष्य के शरीर से, यदि वही कीड़ा जैसे कि जो मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, खटमल या जुएं होती हैं, वो वही जाकर कोई रोग से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर बैठ जाते हैं, उनका खून पीते हैं। उसके बाद यही किसी स्वस्थ व्यक्ति पर आकर बैठ जाते हैं तो उनका खून पीते हैं। तो वही डंक वो अस्वस्थ व्यक्ति में लगाया है और वही डंक आकर एक स्वस्थ व्यक्ति में लगा देता है, तो इससे भी संक्रमण फैल जाता है। इससे होता है मलेरिया रोग दूषित मच्छरों के काटने से फैल जाता है। और डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, पीत ज्वर इसको हड्डियों का बुखार, नींद की बीमारी, काला आजार भी विशेष कीड़ों के काटने से, और प्लेग, पिस्सू यानी जुएं के काटने से फैलते हैं। फोर्थ जैसे आप इसमें देख रहे हैं, फिफ्थ हेडिंग जो हमारी है चर्म के संघर्षण द्वारा, यानी चर्म, स्किन के छूने से चर्म जीवाणुओं की वृद्धि का अवरोधन करता है। फिर भी कभी कभी चर्म में संघर्षण से जीवाणु शरीर में प्रवेश पा ही जाते हैं और वहाँ उनकी वृद्धि होती रहती है। एंथ्रेक्स और टिटनिस रोगों के जीवाणु इसी प्रकार से फैलते हैं। छठवीं जो हमारी हेडिंग है वो है ज्ञानेंद्रिय मार्ग द्वारा, थ्रू जेनिटल पैसेजेस। रति रोग तथा गर्मी जैसी बीमारियां ज्ञानेंद्रिय तथा योनि मार्ग के द्वारा एक दूसरे से फैलते हैं। लास्ट जो हेडिंग है हमारी वो है रोग वाहक द्वारा, थ्रू कैरियर्स। कुछ लोगों को जीवाणुओं का संक्रमण लग जाने पर भी उनके शरीर में रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते और उनके स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं आता, किंतु ऐसे व्यक्ति भी रोग को स्वस्थ लोगों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों को ही रोग वाहक कहते हैं। डिप्थीरिया, विसूचिका, आंत्र ज्वर, खूनी पेचिश आदि रोग इसी प्रकार से फैलते हैं। तो ये हमारे हो गए संक्रामक रोग के कारण। आगे मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि संक्रामक रोग के सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, ये मैं आपको न्यू वीडियो में बताऊँगी।